ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, और इसके भी अंदर जाएं तो आता है ऑप्शन बाइंग। इसका नाम सुनते ही 90% लोगों के मन में लॉस शब्द ही आता है। जहां 90% लोग हर रोज पैसा गंवाते हैं, वहीं ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी या तकनीक है जिससे ट्रेडर्स जैसे स्टॉक बर्नर या द ट्रेड रूम जो रेगुलर प्रॉफिट करके महीने के अंत में भी पीएनएल को ग्रीन में ही क्लोज करते हैं? क्या इनके पास कोई प्रो सेटअप है या सिर्फ 5-6 स्क्रीन होने की वजह से ये ऐसा कर पाते हैं? क्या है जो स्टॉक बर्नर और द ट्रेड रूम जैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को पता है और वे लोग नहीं चाहते कि आपको भी ये पता हो? मैंने इन दो ट्रेडर्स को 3-4 महीने ऑब्जर्व किया और मुझे पता चला कुछ ऐसे पॉइंट्स जो प्रॉफिटेबल इंट्राडे ट्रेडर्स हमेशा फॉलो करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे ये ट्रेडर्स इंट्राडे ट्रेडिंग से प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडर्स बन पाए। तीसरा पॉइंट तो ऐसा है जिसके बिना ट्रेडिंग में सक्सेस होने की चांस लगभग ना के बराबर है। और चौथा पॉइंट तो इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर उसे मिस कर दिया तो 4 दिन तो आप पैसा कमाओगे, लेकिन 5वें दिन आप मार्केट को सारा प्रॉफिट दे जाओगे। ऑप्शन ट्रेडिंग में ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स ऑप्शन बाइंग करते हैं, जहां पर समय हमेशा आपके विपरीत चलता है। यानी अगर आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा और आपने 10 बजे एक कॉल खरीदा और गलती से अगर मार्केट उस दिन साइडवेज गया तो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट या लॉस लेकर अपना दिन क्लोज करना पड़ता है। वहीं पर ट्रेडर्स जैसे स्टॉक बर्नर या द ट्रेड रूम इस्तेमाल करते हैं स्कैल्पिंग मेथड, जहां पर ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स हर एक ट्रेड से 50% से 100% रिटर्न की उम्मीद करते हैं। वहीं पर ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हर स्कैल्प ट्रेड से केवल 10% से 20% रिटर्न का टारगेट रखते हैं। ऑप्शन स्कैल्पर्स इन 4 पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, जिसमें से नंबर 1 है मास्टर द टेक्निकल एनालिसिस। ये तो आपने सुना होगा कि ट्रेडिंग 20% टेक्निकल और 80% साइकोलॉजी है, लेकिन स्कैल्पिंग में 60% टेक्निकल और 40% साइकोलॉजी का इस्तेमाल काफी होता है। मार्केट 70% समय साइडवेज ही रहता है और 30% ट्रेंडिंग। यानी अगर महीने में 20 ट्रेडिंग सेशंस हैं तो इसमें से 5-6 दिन मार्केट अच्छा मूव दे सकता है और 13-14 दिन मार्केट साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी है। तो स्कैल्पर्स जैसे द ट्रेड रूम, इन्हें यह पता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग से रोज मार्केट से पैसा निकालना है तो 9 से 3 स्क्रीन के सामने बैठने से काम नहीं चलेगा, छोटे प्रॉफिट और छोटे लॉस के साथ चलना होगा। तो अगर आप स्टॉक बर्नर या ट्रेड रूम की लाइव ट्रेड्स की वीडियोस देखते हो तो एक चीज कॉमन है, चार्ट पर कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, कहां से रिजेक्शन ले रहा है, इंपॉर्टेंट जोन और लेवल्स जहां से मार्केट फॉल कर सकता है, इन्हें उन सब चीजों की नॉलेज है। उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस में महारत हासिल की है। टेक्निकल्स में महारत सिर्फ किताबी ज्ञान और कैंडलस्टिक पैटर्न रटने से नहीं होगी, उसके लिए आपको लाइव मार्केट में बैठकर बिना ट्रेड लिए कैंडल्स की फॉर्मेशन, कहां पे मार्केट एक प्राइस पॉइंट पे ज्यादा समय स्पेंड कर रहा है, इसके अलावा प्रॉपर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्राइंग भी सीखना होगा। टेक्निकल एनालिसिस आपको एक ट्रेड में सही एंट्री दिलाने में मदद करता है। टेक्निकल एनालिसिस आप YouTube में फ्री में सीख सकते हैं, जहां बहुत सी वीडियोस और प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएंगी। अब टेक्निकल सीखकर सही एंट्री तो कर लिया, लेकिन एग्जिट कहां करूं, यहीं पर आता है दूसरा पॉइंट जो ऑप्शन स्कैल्पर्स कभी मिस नहीं करते, और वो है प्री डिफाइंड टारगेट और स्टॉप लॉस। डी ट्रेड रूम, इनको ट्रेड में एंट्री लेने से पहले ही पता होता है कि उनका टारगेट पॉइंट क्या है और स्टॉप लॉस पॉइंट क्या है। अगर आपको पता ही नहीं है कि कहां तक जाना है और कहां पे एग्जिट करना है तो मार्केट आपको ऐसी जगह लेके छोड़ेगा जहां से ना तो एग्जिट कर पाओगे ना ट्रेड को होल्ड। तो स्कैल्पिंग में टारगेट और स्टॉप लॉस हमेशा प्री डिफाइंड लेकर चलें। अधिकतर समय स्कैल्पिंग में 2 प्रकार के रिस्क रिवॉर्ड का उपयोग होता है, 1:2 और 1:3। यानी अगर आप बैंक निफ्टी में स्कैल्प कर रहे हो तो 1:3 रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अगर आपका एसेल है 15 पॉइंट्स तो टारगेट रहेगा 45 पॉइंट्स। बहुत लोग अपने मन में एसएल और टारगेट लेकर चलते हैं। प्रॉफिट तो बुक आसानी से हो जाता है, लेकिन जब बात आती है लॉस बुक करने की तो दिमाग तो बोलता है बटन दबा दे, लॉस हो रहा है, लेकिन हाथ उस वक्त दिमाग की बात नहीं मानता। तो प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड के लिए बेस्ट सॉल्यूशन है ब्रैकेट ऑर्डर, जहां पर आप ट्रेड में एंटर करने से पहले ही अपना टारगेट और एसएल पॉइंट मेंशन करते हो और प्रॉफिट बुक और एसएल पे एग्जिट सिस्टम के ऊपर छोड़ देते हो। और विश्वास कीजिए, ब्रैकेट ऑर्डर के इस्तेमाल से आपकी ट्रेडिंग काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगी।
टेक्निकल एनालिसिस करके सही समय पर एंट्री भी कर लिया, बाकी प्रॉफिट और लॉस बुकिंग छोड़ दी सिस्टम पर, तो इमोशंस तो बीच में आए ही नहीं। अब टेक्निकल एनालिसिस तो सीख लिया, प्री डिफाइंड टारगेट और एसएल भी डिसाइड कर लिया। लेकिन याद है शुरुआत में मैंने एक बात कही थी, ये तो आपने सुना होगा कि ट्रेडिंग 20% टेक्निकल और 80% साइकोलॉजी है, लेकिन स्कैल्पिंग में 60% टेक्निकल और 40% साइकोलॉजी का इस्तेमाल काफी होता है। टेक्निकल एनालिसिस और प्री डिफाइंड टारगेट एसएल तो हो गया, लेकिन साइकोलॉजी ही खराब है तो प्रॉफिट को ज्यादा देर तक अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रख नहीं पाओगे। यहीं पर आता है तीसरा पॉइंट, जिसके बिना ट्रेडिंग आपकी साइकोलॉजी को लॉन्ग टर्म में प्रभावित कर सकता है, और वो है एक्टिव इनकम सोर्स अदर देन स्टॉक मार्केट। ज्यादातर रिटेल ऑप्शन ट्रेडर्स 18 से 30 साल की उम्र के मिडिल क्लास परिवार से आते हैं, क्योंकि अपने सपने, गाड़ी बंगला भी तो लेना है और वो भी कम उम्र में। लेकिन आजकल ट्रेंड यही चल रहा है कि घर बैठे बैठे ऑनलाइन पैसा कमाना है। वहीं पर उन्हें पता चलता है शेयर मार्केट के बारे में, और उसमें भी सबसे रिस्की सेगमेंट डेरिवेटिव्स के बारे में, यानी एफएनओ ट्रेडिंग। लेकिन सच्चाई तो यह है कि जब तक आपके पास एक या उससे ज्यादा एक्टिव इनकम का सोर्स नहीं है, ट्रेडिंग में सफल होने की चांस लगभग ना के बराबर है। द ट्रेड रूम जिनकी इनकम सोर्स के बारे में बात करें तो यूट्यूब एड रेवेन्यू, कोर्स सेलिंग, ट्रेडिंग एप्स से रेफरल इनकम। वहीं पर बात करें स्टॉक बर्नर की तो यूट्यूब एड रेवेन्यू, स्पॉन्सरशिप, कोर्स सेलिंग, प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप और भी बहुत कुछ। और यही वो पॉइंट है जो इनकी साइकोलॉजी को मैनेज करने में बड़ा रोल निभाता है। इन्हें पता है अगर मैं इस हफ्ते लगातार लॉस भी करूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपने पास तो बहुत सारा इनकम सोर्स है जिससे ये लॉस 2 दिन में रिकवर हो जाएगा। तो स्कैल्पिंग हो या इंट्राडे, अगर ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना है तो स्टॉक मार्केट प्रॉफिट के अलावा भी आपके पास इनकम सोर्स होना चाहिए। ध्यान रखें कि ट्रेडिंग से कैपिटल नहीं बनाया जाता, बल्कि एग्जिस्टिंग कैपिटल को ग्रो किया जाता है। इसीलिए एक रिटेल ट्रेडर के रूप में जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो हमेशा एक्टिव इनकम सोर्स रखें, जो बुरे वक्त में भी आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मेंटेन रखने में मदद करता है। इसी के साथ हम आ चुके हैं आखिरी पॉइंट की ओर, जिसे फॉलो न करके बहुत से ऑप्शन बायर्स एक ही रात में अपनी हरी भरी पीएनएल को लाल में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो पॉइंट है नॉट होल्डिंग ओवरनाइट पोजीशन। इंट्राडे का मतलब होता है जिस दिन खरीदा उसी दिन बेच दिया। लेकिन जब कोई रिटेल ट्रेडर अपनी शुरुआती समय में ऑप्शन बाइंग करता है तो स्कैल्पिंग वाला बन जाता है इंट्राडे, और इंट्राडे वाला बन जाता है पोजिशनल। मतलब मार्केट में आए थे, आज ही खरीदना है और आज ही बेचना है सोचकर। लेकिन निफ्टी साइडवेज रहा और न प्रॉफिट हो रहा है न लॉस, तो इंट्राडे पोजीशन को ले जाते हैं ओवरनाइट, या आसान भाषा में बीटीएसटी कर लेते हैं। लेकिन यहीं पर होती है सबसे बड़ी गलती। ओवरनाइट पोजीशन में स्टॉप लॉस जैसी कोई चीज नहीं होती। अगले दिन 9:15 पर मार्केट खुलते ही प्रॉफिट हो या लॉस, आपको ट्रेड से एग्जिट करना होता है। अगर मार्केट जहां पर क्लोज हुआ था वहीं पर खुला तो बस थीटा डिके होगा और छोटा मोटा लॉस। और अगर किस्मत ने साथ दिया तो कॉल पोजीशन में बहुत अच्छा गैप अप खुला तो प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर किस्मत खराब रही तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा गैप डाउन खुलेगा, तो 70-80% कैपिटल गायब। मतलब 4-5 दिन लगातार इंट्राडे ट्रेडिंग से डेली प्रॉफिट किया और एक ही दिन बीटीएसटी या ओवरनाइट पोजीशन लेकर पूरा प्रॉफिट मार्केट को दे दिया। तो अगर आप एक इंट्राडे ऑप्शन बायर हो तो ओवरनाइट पोजीशन होल्ड मत करो, ये आपका साइकोलॉजी अफेक्ट तो करेगा, ऊपर से पूरे हफ्ते का प्रॉफिट एक रात में साफ करने की क्षमता रखता है। ऑप्शन बाइंग में ज्यादातर ट्रेडर्स का लॉस ही होता है। लेकिन अगर आप छोटे प्रॉफिट और छोटे लॉस पर काम करना सीख गए विद प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तो स्कैल्पिंग से रोज कंसिस्टेंट प्रॉफिट करना कोई बड़ी बात नहीं। तो ये थे वो 4 पॉइंट्स या रूल्स जो ऑप्शन ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं कंसिस्टेंट प्रॉफिट के लिए। ये वीडियो हमारी चैनल की पहली वीडियो है। कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और आगे भी शेयर मार्केट से संबंधित वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।